अचानक से पाकिस्तान रूस के साथ दोस्ती क्यों बना रहा है, जानेंगे पुतिन के दूत से शहबाज शरीफ क्यों मिलने गए। जहां एक तरफ पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, वहां पाकिस्तान कभी अमेरिका और कभी रूस के चक्कर में पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत फ्रांस को सुरक्षा देने के लिए जाएगा, यानी कि भारत की सेना जाएगी। क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मांगा है मदद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया में मशहूर है। अब पाकिस्तान भी रूस के साथ करीबी बढ़ाने में लगा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि उनका देश रूस के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है, खासकर एनर्जी, व्यापार और निवेश को लेकर। शहबाज ने इच्छा जताई कि इस्लामाबाद में रूसी राजदूत अल्बर्ट पी खोरोव से मुलाकात के दौरान अपनी बातों को रखा। शहबाज ने पिछले सप्ताह मॉस्को के बाहर क्रोकस सिटी हॉल में हमले में लोगों की मौत पर गहरा शोक भी व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस साल के अंत में रूस की ओर से आयोजित होने वाली अंतर सरकारीय आयोग के 9वें सत्र को शीघ्र बुलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रूसी पक्ष से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों के मौजूदा स्तर को बढ़ाने के तरीकों की पहचान करने के लिए अपने समकक्षों के साथ चर्चा करने के लिए पाकिस्तान में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का आग्रह किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ समरकंद में एससीओ समिट 2022 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे। उन्होंने एक बार फिर पुतिन को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया है। आपको बता दें, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पुतिन पाकिस्तान की यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे। बैठक में मौजूद राजदूत ने पीएम को आश्वासन दिया कि रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, व्यापार और निवेश के अलावा रूस शिक्षा और संस्कृति में भी सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। रूसी दूतावास की वेबसाइट पर एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक पहलुओं पर गहन चर्चा की। रूस और भारत के आर्थिक के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी संबंध है। पाकिस्तान भी चाहता है कि रूस के साथ संबंधों को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने की बात भी कही थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी सरकार अब दबाव में आ गई है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने फिर से अपना यू टर्न ले लिया है और कहा है कि भारत के साथ ट्रेड पॉलिसी में किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। तो अब ये चाह रहे हैं कि रूस के साथ इनका व्यापार शुरू हो जाए। वहीं एक बात और कही जा रही है कि ये मुलाकात एक और कारण से हो सकती है। चूंकि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है पाकिस्तान, इसलिए बार बार ब्रिक्स को लेकर मनाने की कोशिश भी कर रहा है। और इस मामले में हाल फिलहाल में चाइना ने भी कहा था कि ब्रिक्स में अगर शामिल होता है पाकिस्तान तो हम उनको समर्थन देंगे। फिलहाल के लिए ब्रिक्स में शामिल होने का कोई भी नतीजा नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल तो होना चाहता है और इसके लिए उसकी ओर से बीते साल आधिकारिक तौर पर आवेदन भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की नजर इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्यता हासिल करने पर है। ये सम्मेलन रूस के कजान शहर में अक्टूबर में होने जा रहा है। पाकिस्तान के आवेदन को चीन से समर्थन मिल रहा है, लेकिन संगठन के 2 परमानेंट मेंबर भारत और रूस का रुख पाकिस्तान के लिए नरम नहीं है। ऐसे में चीन की कोशिशों के बावजूद भारत और रूस की वजह से पाकिस्तान की कोशिशें बेकार होती हुई दिख रही है। रूस का रुख खास तौर से अहम है क्योंकि इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी उसी के हाथ में है। रूस ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की इच्छा के बारे में उदासीन दिख रहा है। ब्रिक्स का विस्तार 2023 में किया गया और निकट भविष्य में नए विस्तार की संभावना नहीं देखी जा रही है, पर यहाँ चाह रहा है पाकिस्तान की किसी भी तरीके से रूस के साथ दोस्ती बढ़े, यहाँ से भारत की तरह तेल व्यापार वगैरह हो सके। लेकिन ये सब कुछ होना इतना आसान नहीं होने वाला है। पिछली बार भी पाकिस्तान ने रूस से तेल मंगवाया था, लेकिन पाकिस्तान के जो रिफाइनरी हैं वो रिफाइनरी इस लायक नहीं है कि वो रिफाइन करके उससे तेल तरीके से निकाल पाए, तो वो आइडिया भी बेकार चला गया। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत को लेकर जब इतना ज्यादा अमेरिका बौखला सकता है, तो पाकिस्तान अगर व्यापार को और ज्यादा बढ़ाता है तो
फिर उसका क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं इन सब के बीच में फ्रांस ने आखिरकार मदद मांगी है। सुनकर एक बार को यकीन नहीं होगा कि फ्रांस जो ऐसा देश है जो खुद में शक्तिशाली है। यूरोप में दो शक्तियां हैं, एक तो आर्थिक तौर पर जर्मनी है और दूसरा फ्रांस है जो कि सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। पर फ्रांस ने यहाँ पर भारत से क्यों मदद मांगी है और क्यों सेना भेजने को कहा है? आपको बता दें, फ्रांस ने अभी हाल फिलहाल में एक हाई अलर्ट जारी किया था। मॉस्को में हमला होने के बाद फ्रांस ने ये हाई अलर्ट जारी करते हुए अपने देश में सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया था और टाइट करते हुए इन्होंने अपने देश की सिक्योरिटी को सबसे हाई लेवल पर इस वक्त पहुंचा दिया था, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर सिक्योरिटी यहाँ पर मुस्तैद है। और इस बीच 2024 की ओलंपिक फ्रांस में ऑर्गेनाइज हो रहा है और फ्रांस को इस हमले के बाद, मॉस्को के हमले के बाद एक बड़ा डर लग रहा है कि कहीं कोई आतंकी हमला न हो जाए। इसमें बहुत सारे देश शामिल होने वाले हैं और उनके खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं, इसलिए फ्रांस के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। यहाँ फ्रांस ने 2024 के ओलंपिक के लिए 45 देशों के सेना को बुलाया है और आपको बता दें, न सिर्फ सेना बल्कि पुलिस को भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है। यहाँ इस वक्त फ्रांस का प्लान है करीब 45,000 फ्रेंच पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 20,000 प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे। इसके अलावे 15,000 मिलिट्री के लोग हर दिन प्रोटेक्ट करेंगे इस इवेंट को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं आएंगे, लाखों की संख्या में जो दर्शक हैं वो आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और ये कई हफ्तों तक यहाँ पर होगा। रूस यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बाद आतंकी हमलों को भी देखा जा रहा है, तो इसे देखते हुए माना जा रहा है कि ये जो इवेंट है, ये इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है और इस इवेंट में कोई भी फ्रांस रिस्क नहीं लेना चाहता है। जिस तरीके से कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके लिए कतर ने अन्य देशों के मिलिट्री से भी सहायता ली थी, वैसे ही भारत ने 45 देशों को कहा है, जिसमें उन्हें कहा है कि आप आइए हमारे यहाँ एंटी ड्रोन स्पेशलिस्ट, माइन क्लियरेंस स्पेशलिस्ट, डॉक्यूमेंट फ्रॉड एक्सपर्ट और बहुत सारे चीज जो कि हर तरह के एक्सपर्ट को कहा जा रहा है कि यहाँ लगाया जा रहा है। इनके तो सबसे पहले यूरोपियन देश ही हैं। इसके अलावे कहा जा रहा है कि इसमें जो नाम है, इसमें नाम भारत का भी है। यहाँ पर इजराइल और अमेरिका भी अपने सेना को भेज सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।